चलिए सबको गुड मॉर्निंग। लालू कुमार पासवान सर मेरा नोट्स नहीं आया। सर मेरा नोट्स नहीं आएगा क्या? कब ऑर्डर किए थे? ऑर्डर कब किए थे बताइए। 5 को किए हैं, 5 मई को ना। सबका निकल गया है, हम आपका भेज देंगे, ठीक है ना। पूछ के हम भेज देते हैं आपका। सर केमिस्ट्री का क्लास कब स्टार्ट होगा? पहले ये ख़त्म होने में बायोलॉजी। सब पढ़ाना तो हम ही को है। चलो सभी लोग को गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा बताओ जल्दी। साउंड में कोई दिक्कत ना है ना? साउंड में कोई प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग कुंदन, रोहित, सचिन, लालू, इरफान, अविनाश, रमेश, सुरेंद्र, पूजा। मैथ नहीं करवाइएगा क्या सर जी? होगा मैथ वाला, रीडिंग करवा देंगे, उसके बाद मैथ होगा। तब तक हम साइंस खींच रहे हैं, ठीक है ना। आज 5 तक खत्म करना है। ओए बंदर, आना बकवास स्टार्ट कर देना। चलो देखो यहाँ पर, तो अब क्या पढ़ना है यहाँ ध्यान दे। हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? हम लोग अमाशा तक पढ़ चुके हैं। अमाशा तक पढ़ चुके हैं। पाचन तंत्र खत्म भी करना है, पाचन तंत्र को कंप्लीट खत्म कर देना है, ठीक है। चलो सुरेंद्र, इरफान, चलो सब लोग गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूजा, सरवन सिंह, अर्चना कुमारी, तुम्हें गिरे, सूरज कुमार, रघुपत, श्वेता कुमारी। चलिए, हिस्ट्री का पूरा पीडीएफ नहीं डाला गया है सर। कौन दुनिया में रहते, कौन दुनिया में तुम लोग है पहले ही बताओ। डिकोडर में जाओ, फिर वहाँ पे पीडीएफ में जाओ, फिर मास्टर पीडीएफ में जाओ, कंप्लीट पीडीएफ डाला हुआ है। थोड़ा दुनिया से बाहर निकलो। रिवीजन करवाएंगे, समाप्त होने के बाद रिवीजन करवाएंगे। समाप्त होने दो, उसके बाद रिवीजन करवा देंगे। यहाँ ध्यान दो, तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? अमाशा तक नहीं पढ़े थे रे? अमाशा तक हो गया है ना। यहाँ ध्यान दो, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, ए बंदर यहाँ ध्यान दे। अब मुगुआ कंप्लीट हो गया। मुगुआ, अरे मुगुआ नहीं पढ़ लिए थे? मुगुआ कंप्लीट पढ़ लिए हैं। फिर ग्रास नली, ग्रास नली बोले तो इसोफेगस पढ़ लिए हैं। फिर अमाशय, क्या अमाशय भी पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सी अगरबत्ती देखो ना, गाना निकल पगली जलावे अगरबत्ती, तो पगला अगरबत्ती की जलवे लागने। बोर्ड वाला पीडीएफ डाल दीजिए सर। वो बोर्ड वाला मिल जाएगा। ये वाला खत्म हो रहे तो उसके पीडीएफ डाल देंगे बोर्ड वाला। ये समाप्त होने दो पहले, अभी समाप्त नहीं हुआ है। चलो यार डाल दो। तो अब क्या पढ़ेंगे? अब अंदर यहाँ ध्यान देंगे। पहले क्या पढ़े हैं? मुगुआ। फिर क्या पढ़े हैं? फूड पाइप यानी इसोफेगस। फिर हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? अमाशय। क्या पढ़े हैं? तो देखो मेरा मुगुआ भी कंप्लीट हो गया है ना, हुआ? यार ध्यान दो, मुगुआ भी हो गया है ना। अब मुगुआ में पाया जाना लाल ग्रंथि, मुगुआ में पाया जाना लाल ग्रंथि भी पढ़ लिए हैं। ग्रास नली भी पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। उसके अमाशय भी पढ़ लिए, अमाशय भी। अब देखो अमाशय के बगल में ही क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। तो अब देखेंगे यकृत, क्या देखेंगे? यकृत में भोजन जाता है? यकृत में भोजन थोड़े जाता है। आहार नार का जो भाग है उसमें भोजन जाता है। मुगुआ से ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में उपचा भोजन जाता है। इधर भोजन नहीं जाता है, ठीक है। ये हेल्प करेगा, क्या करेगा? हेल्प करेगा, एंजाइम निकलेगा। ये है आहार नार, जिसमें भोजन जाएगा। तो अब देखना है यकृत, क्या देखना है? और ये क्या रहा? ये रहा यकृत। ये क्या रहा? ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? यकृत है। क्या है? तो यकृत के बारे में पढ़ेंगे, जिससे निकलेगा पित्त निकलेगा, ठीक है ना। हाँ, रात में क्लास नहीं हुआ था, आज होगा, ठीक है।
चलो यार ए पगला, अब बंदर यहां ध्यान देना स्टार्ट कर। यकृत क्या रखेंगे? यकृत बोले तो लीवर, यकृत बोले तो लीवर, और लीवर बोले तो जिगर, क्या बोले? जिगर। तो इसी बारे में पढ़ना है, यकृत के बारे में पढ़ना है, लीवर के बारे में पढ़ना है, जिगर के बारे में पढ़ना है। तो क्या तुम लोग के पास जिगर है? जिगरबा है तुम लोग के पास? अरे भाई तेरा पास जिगर है रे? हाँ हाँ, कल भेज दिया है। तो ये घूम कैसे रहा है? भूत है क्या? चलिए डांडे, तो जिगर है तुम लोग के पास? तुम लोग बोलता है लड़ाई झगड़ा जैसे अगर बोलेगा जिगर हो फरिया ले, नहीं बोलता है? हो जिगर बा फरिया ले तो ठीक है ना, बोलता है ना? तो जिगर तो सबके पास है, इन लोग के पास भी जिगर है ना? है रे? हाँ, जिगर है, ले ला बैले रहेगा। हाँ, जिगर करिए ऐसे करेगा, कहेगा जिगर हो फरिया ले, मारेगा छतिया में, और कहेगा जिगर हो, जिगरबा होता है यहाँ पेटा में, मारा छतिया में। कहाँ मार रहा है? छतिया लतिया मुकवा मार रहा है? नहीं मार रहा है? मार रहा है ना? और जिगरबा कहाँ है? पेटा में। कहाँ पर? पेटा में है। तो जिगर सबके पास है, जिगर सबके पास है। जिगर के बारे में बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं? जिगर के बारे में। तो यकृत यानी लीवर, लीवर यानी जिगर, और यह ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे, दूसरा क्लास से पढ़ाएंगे। ग्रंथि है, क्या है ये? ग्रंथि है। ग्रंथि है तो मतलब ये क्या है? ग्रंथि दो तरह का होता है, तीन तरह का होता है। एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, और दोनों मिल जाएगा तो निश्चित ग्रंथि। क्या? तो ये यकृत कौन ग्रंथि है? ये बताओ। यकृत जो है ये बाह्यस्रावी ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है? यकृत कैसी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी। यकृत जो है ये मेरा बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाह्यस्रावी ग्रंथि बोले तो यहाँ ध्यान दो, बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होता है हम बताए थे, बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम निकालेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हार्मोन निकालेगा, और मिश्रित ग्रंथि जो मिक्स ग्लैंड है दोनों मजा लेगा, दोनों मजा, यानी एंजाइम भी निकालेगा और हार्मोन भी निकालेगा, बताए थे ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, क्या बताया था? बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो सिंपल बात है, इससे क्या निकलेगा? एंजाइम। क्या निकलेगा? एंजाइम। क्या निकलेगा? एंजाइम निकलेगा। अब बताओ पित्त कहाँ से निकलता है? बताओ। यकृत से। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से। पित्त कहाँ निकलता है? तो पित्त जो निकलता है, पित्त का स्रावित होना, पित्त का स्रावित होना। तो पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत से। कहाँ से होता है? तो पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से। अच्छा, पित्त को क्या बोलते हैं? सब बिहार कांस्टेबल में करंट कितना दिन का पढ़े? अभी करंट उरेंट में पागल नहीं रहो, करंट उरेंट के लिए ही पागल मत बनो, ठीक है ना? करंट ज़्यादा पूछता भी ना है, करंट जो है लास्ट में एक सप्ताह पढ़ लेना है, अभी मत बौखो, ठीक है? और एनसीएल वगैरह जो है अभी बनवा लेना है, अब ये बनवा लेना, जानवर बाद में दिक्कत उक्कत ना हो। चलो यहाँ ध्यान दो। तो पित्त कहाँ निकलता है? यकृत से। पित्त कहाँ निकलता है? यकृत से। अब पित्त को बोलते हैं क्या? बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस है। कौन सी है? तो बाइल जूस कहाँ से निकलता है? यकृत से। पित्त कहाँ निकलता है? यकृत से। कहाँ निकलता है? और इसका जो पीएच मान होता है ना, पित्त का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक, क्या होता है? पित्त का जो पीएच मान, पीएच, तो पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। और जब 7 से अधिक इसका पीएच मान है तो सिंपल बात है, ये बताओ अम्लीय की क्षारीय है? जल्दी बताओ, अम्लीय की क्षारीय है? तो सिंपल बात है, ये क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। इसका पीएच मान लगभग 7.8 से 8.5 तक होता है, 7.8 से 8.5 तक होता है। और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय। क्या जाएगा? तो बताओ ये पित्त जो है कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव। कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव है। पित्त कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव, क्षारीय द्रव। और पित्त जमा कहाँ होता है? पित्त जमा कहाँ होता है? पित्त जमा होता है पित्ताशय। कहाँ होता है? पित्ताशय। कहाँ होता है? पित्ताशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। अरे पित्ताशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? तो पित्त निकला कहाँ से? यकृत से। ये को लगा पहल गया थी में के ऐसे कर ले। हाँ, कौन दुनिया में? हाँ,
कॉलेज की दुनिया में बाहर निकल, बंदर कहीं का। तो पीत कहाँ निकलता है? पिताशय से। देख अलगे पागल ही सब है। एगो तो वो अलग दुनिया में, तुम लोग सब अलग दुनिया में चल गया अकेले। पीत कहाँ निकलता है? यकृत से। पीत कहाँ निकलता है? जमा कहाँ होता है? पिताशय में। जमा कहाँ होता है? पिताशय में। पीएच मान 7 से अधिक की कम, 7 से अधिक अम्लीय की क्षारीय, क्षारीय क्या होता है? क्षारीय। और पिताशय को इंग्लिश से बोले गोल ब्लैडर। क्या बोले थे? गोल ब्लैडर। क्या बोले थे? गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर। ये लोग धीरे धीरे लगता है 8:30 बजा देगा आते आते। अरे तो नजदीक तो क्या लेट है नहीं? सर बोलिए प्लीज, कौन सी बोले? गोल ब्लैडर, बिल्कुल राइट है। अब ये ध्यान दो, और यहाँ पर ध्यान दो। तो देखो पीत जो है ना, ये एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम की तरह काम करता है। पीत जो है एंजाइम नहीं है, बल्कि एंजाइम की तरह काम करता है। और पीत का काम क्या है पता है? पीत के काम देखेगा तो पीत के काम एक के काम है, बताओ। जैसे बताए थे कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ निकला था? अमाशय में। तो वो अम्ल था, क्या था? तो अम्ल था, तो उसका काम क्या था? भोजन को अम्लीय करना, भोजन को अम्लीय करना। आई क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार। इसका काम कौन सी है? भोजन को क्षारीय करना, भोजन को क्षारीय करना। अब थोड़ा यकृत के बारे में जान लेते हैं। और यकृत के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान से सुनते जाओ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो कौन है? यकृत। कौन ग्रंथि है? और सबसे छोटा ग्रंथि पूछेगा तो अब पीयूषबोध छोटा है, पीयूषबोध से छोटा है पिनियल। क्या है? कौन सी है? पिनियल। तो सबसे छोटा हुआ पिनियल, पिनियल। सबसे बड़ा क्या हुआ? यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत, सबसे छोटा पिनियल। दूसरा नंबर में पीयूष, दूसरा नंबर में। अब पीयूष कोई बोलते हैं पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, या उसी बोलते हैं मास्टर। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? अब शर्मा में जो है पिनियल बार हवे नहीं करता है, ठीक है ना, रहता है पीयूष। तो पिनियल बार जब हवे नहीं करता तो क्या मारेंगे? सबसे छोटा पीयूष मार देंगे। लेकिन अगर पिनियल रहेगा तो सबसे छोटा क्या होगा? पिनियल। क्या हो जाएगा? पिनियल ग्रंथि। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हुआ? यकृत। कौन हुआ? लेकिन यह अंता की बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। तो कोनो ग्रंथि हो, चाहे अंतःस्रावी हो या बाह्यस्रावी हो या मिश्रित ग्रंथि हो, उसमें सबसे बड़ा कौन हुआ? यकृत। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी कौन है? यकृत। आंतरिक अंग बोल रहा है। कौन अंग? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? यकृत। क्या बोल रहे हैं? हमारे शरीर का, हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग। आंतरिक मतलब समझ रहा है ना? अरे अंदर, ठीक है ना, बोरिया के अंदर। तो आंतरिक अंग कौन है? जल्दी बताओ। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वह यकृत। कौन है? यकृत। लेकिन आंतरिक शब्द नहीं लगाएंगे डायरेक्ट, अरे बाहु भी नहीं लगाएंगे डायरेक्ट। पूछा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। क्या है? त्वचा से बड़ा कौन है? पूरा बॉडी तो त्वचा ढक ले है, पूरा बॉडी को कौन ढका हुआ है? त्वचा। तो इससे बड़ा कौन होगा? नहीं, लेकिन ये बाहर है। कौन सी है? बाहर। लेकिन सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? यकृत। अब बड़ा होना चाहिए, तब ना तुम लोग बोलते हो जिगरबा फरिया ले, तो जिगरबा बड़ा होना चाहिए ना? होना चाहिए रे। अरे यकृत को ही क्या बोलते हैं? लीवर। और लीवर को ही क्या बोलते हैं? जिगर। तो जिगर क्या होना चाहिए? छोटा कि बड़ा? तब ना तुम लोग बोलेगा हो जिगर फरिया ले, तो जिगर होना चाहिए बड़ा। क्या होना चाहिए? बड़ा, तब ना फरियाएगा। तो सबसे बड़ा कौन चीज? जिगर। सबसे बड़ा कौन चीज? जिगर। ना किडनी, ना फेफड़ा, ना हृदय, ना छोटी आंत, ना बड़ी आंत। सबसे बड़ा अंग कौन चीज? जिगर। कौन चीज? यहाँ आ, इधर मारेंगे चढ़ शर्म गरा का होश में जाएगा।
क्या हो रहा है, कमेंट नहीं देखते हैं। एनसीएल एनसीएल, अब बिहार पुलिस में भी उस तरह को अथी नहीं कहता, दरोगा के आंसर के बारे में, ठीक है ना। तो बिहार पुलिस वाला अभी एनसीएल बना लो, ठीक है ना। आप लोग को पहले के खोज भी रहा है तो पहले खाए नहीं है तो क्या करना है, तो अभी बनाए रखो, अभी बना लो, ठीक है ना। एनसीएल पर अलग से वीडियो बना देंगे, अभी ऐसे बस चर्चा करेंगे तो छूट जाएगा, ठीक है। कितना बजे से लाइव आते हैं? 7 बजे टाइम है, 7:10 में लाइव आ जाते हैं और 10 बजे तक चलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ जान दो, बताओ जल्दी बताओ, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हुआ? यकृत। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन हुआ? यकृत। लेकिन यह लिखना है नोट, क्या लिखना है? यह क्या लिखना है? नोट। क्या लिखना है? जैसे शादी उदी के कार्ड में लिखता है नोट में कि हमारा धातु के तादी में जरूर आना, लिखता है, और लिखा रहता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ नोट लिखना है। क्या लिखना है? नोट। क्या लिखना है? अच्छा देखना, शादी उदी में देखो जो बुलाएगा, जो बोलने वाला रहेगा कि चाचू के शादी में जरूर आना, सबको बुला लेगा। तनी रहेगा तो अपने घोलटल रहता है, नहीं रहता है, और पता रहता है क्या है ना है, सबको बुला लेगा, अपने घोलटल रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर बोलना है सबसे, क्या बोलना है? तो सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग पूछेगा, आंतरिक नहीं लगाएगा, आंतरिक नहीं लगाएगा, तब होगा त्वचा। क्या हो जाएगा? त्वचा बोले तो स्किन, त्वचा बोले तो स्किन, त्वचा बोले तो स्किन। अच्छा, यकृत का वजन कितना होता है? यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का वजन होता है 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg। कितना होता है? तो यकृत हम लोग का कितना kg का होता है? 1.5 kg का होता है। कितना kg का? तो जिगरबा के kg का? 1.5 kg का। 1.5 kg फिर चाह रहा है कि हो जिगरबा, 1.5 kg खबे करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी का है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? जिगर। जिगर बोले तो यकृत। कितना kg का हुआ? 1.5 kg। कितना kg का हुआ? 1.5 kg का। 1.5 kg का। अब यकृत के बारे में और जानते हैं, तो देखो सबसे अधिक, यहाँ ध्यान दो, जैसे हम लोग का बॉडी में बहुत सारा पार्ट्स है, बहुत सारा अंग है, लेकिन कोशिका विभाजन सबसे फास्ट में कहाँ होता है? यकृत में। तो सबसे फास्ट में कोशिका विभाजन यकृत में होता है, और जहाँ कोशिका विभाजन जितना फास्ट होगा वह उतना जल्दी बढ़ जाएगा, इसलिए यकृत सबसे बड़ा हुआ, यकृत सबसे बड़ा अंग हो गया है। तो क्वेश्चन पूछे, बताओ सबसे ज्यादा रिजनरेशन पावर, यानी सबसे अधिक जो है पुनर्भवन क्षमता, यानी पुनः अपने आप को उत्पन्न करने की क्षमता किस अंग में पाया जाता है? यकृत में। कितना? मान लो कि तुम यकृतवा जो है ना, यहाँ ध्यान दे, तुम जो है अपना यकृत जो है किसी को आधा काट के दान भी कर दिया है, तो 1 महीने के अंदर जो है फिर पूरा डेवलप हो जाएगा। तो दान करेगा? दान करेगा? जल्दी बताओ। पैसा लेगा? अच्छा, पैसे वो देगा, ठीक है ना, पैसा देवे करेगा। तो बताओ, तो यकृत जो है ना, यकृत एक ऐसा अंग है जिसको तुम काट के डोनेट करके दान भी कर देगा, कुछ भाग बच भी जाएगा, तो पुनः जो अपने आप को जब मरम्मत कर लेगा, यानी खोया हुआ भाग जो है पुनः अपने आप को प्राप्त कर लेगा। तो यकृत में क्यों प्राप्त कर लेगा? क्योंकि यकृत में सबसे ज़्यादा रिजनरेशन पावर होता है, पुनः अपने आप को उत्पन्न करने की क्षमता होता है। किसमें? यकृत में। किसमें? यकृत में। किसमें होता है? यकृत में। अमिताभ बच्चन को कौन सी है? अमिताभ बच्चन का जो है 75% यकृत खत्म हो गया था, फिर बचा 25%, ठीक है। तो जो मतलब खत्म हो गया था फिर अथी किया था, और अभी पूरा डेवलप हो गया है, मरम्मत करवाया तो, ठीक है ना। तो दान लिया था और मरम्मत करवाया है तो पूरा डेवलप हो गया है, यकृत पुनः डेवलप हो सकता है। क्वेश्चन पूछा सबसे, क्या बोलेगा? सबसे अधिक। क्या बोलेगा? सबसे अधिक। सबसे, तो सबसे अधिक रीजनरेशन, रीजनरेट मतलब क्या हुआ? पुनः अपने आप को उत्पन्न कर लेना, पुनः अपने आप को उत्पन्न कर लेना। इसी को क्या बोलेंगे हिंदी में? इसी को हिंदी में बोलेंगे पुनर्भवन। क्या बोलेंगे? पुनर्भवन, यानी अपने आप को पुनः उत्पन्न कर लेने के पावर किसमें होता है? यकृत में। सबसे कम किसमें होता है? दिमागवा में। किसमें? दिमागवा में। सबसे कम पावर, पुनः अपने आप को मरम्मत करने का पावर, पुनः अपने आप को जो है मरम्मत करने का पावर सबसे कम होता है मस्तिष्क। क्या होता है? इसलिए बता, दिमागवा में नहीं मारे, दिमागवा में जरी मारेगा, जरी फुटी हो जाएगा, बोलेगा हाथ मॉडल कर दिल को, नहीं कर दिल को, अरे तुम्हें पैर हाथ सब तोड़ देगा। यहाँ ध्यान दे ला रे, क्या बोल रहे हैं? मार के जो है मरिया में तुम्हारा पैर तोड़ दिया है, हाथ तोड़ दिया है, नाक तोड़ दिया है, हाथ काट दिया है, फिर भी हाफ मर्डर नहीं होगा। और जब मथा फुट जाएगा बोलेगा हाफ मर्डर हो गलो, नहीं बोलता है। काहे ले? कहा कि जानता है कि मथुरा में मार रहा है,
आज यदि ज़्यादा चोट लग जाएगा तो एक हम सबसे ज़्यादा जो है क्या, सबसे कम रिजनरेशन पावर है, ये अपने आप को जल्दी मरम्मत नहीं कर पाता है। ये सब तो मरम्मत हो जाएगा, हाथ पैर में लगेगा तो, हड्डी टूटा तो फिर जुट जाएगा, दिमाग टूट गया तो नहीं जुटेगा, दिल भी टूटेगा तो जुट जाएगा, नहीं जुटेगा, लेकिन दिमाग टूट गया तो नहीं जुटेगा। और दिमागे है मेरा कौन चीज, मेन जो है पावर जो है कौन सी है, दिमाग कौन सी है, सगरो जो है सूचना को सप्लाई करे वाला कौन है, दिमाग कौन सी है। और यही काम किया तो पूरा बॉडी खराब, ये खराब तो पूरा बॉडी खराब। इसीलिए जो है सबसे कम क्या बोलेंगे, यहाँ नोट में लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ लिखा है नोट में, क्या लिखना है, नोट में क्या लिखना है, तो सबसे कम, सबसे कम पुनरुद्ध भवन क्षमता किसमें होता है, तो वो होता है मस्तिष्क। क्या होता है, मस्तिष्क के कोशिका में, नर्व सेल, नर्व मस्तिष्क कोशिका में क्या होता है, नर्व सेल होता है। नर्व सेल किसमें होता है, नर्व सेल में होता है, नर्व सेल में होता है। अब यहाँ ध्यान दो, अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, मेरा हुआ है सर, क्या हुआ है, हाँ छिपकली के पूंछ में भी क्या होता है, पुनर्भवन पावर होता है ना, होता है। अरे छिपकली के पूंछ में क्या होता है, छिपकलियाँ देखना, छिपकली कभी कभी क्या होगा, ऊपर से गिरेगा और गिरते साथ क्या होगा, पूंछी अलग हो जाएगा। अब पूंछी ऐसे से नाच रहा है, ना नाच रहा है या तुम जो कभी पूंछी छिपकली पर चढ़ गया है या कुछ गिरा दिया है तो पूंछी कट जाएगा, अब पूंछी ऐसे से नाचने लगेगा और छिपकलिया भाग जाएगा। छिपकलिया कहेगा आप जो एक सप्ताह बाद देखिए पूछिया फिर नया लेके, ठीक है ना, तो छिपकली जो एक सप्ताह बाद आएगा नया पुच्छी लेके, नया पुच्छी लेके आएगा, क्योंकि छिपकली के पुच्छी में रिजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम लोग को छिपकली थोड़ा है, तो हम लोग में ज़्यादा कौन चीज़ है, यकृत कौन चीज़ में, और कम किस में है, मस्तिष्क किस में है, मस्तिष्क में। अच्छा बताओ, दारुआ पिएगा तो कौन चीज़ खराब होगा, अरे बता ना, दारुआ पी के मारेगा तो कौन चीज़ खराब होगा, जल्दी बोल, तो दारुआ पिएगा तो यकृत खराब होगा, कौन चीज़ खराब होगा, यानी जितना भी बॉडी में जहर लेते हैं, जितना भी बॉडी में हानिकारक पदार्थ लेते हैं, जितना भी बॉडी में प्रदूषित पदार्थ लेते हैं, जितना भी हम लोग जहर के रूप में जो भी पदार्थ लेंगे, हानिकारक पदार्थ लेंगे, चाहे धुआं पी सिगरेट पियो, ठीक है ना, या दारू पियो, या गांजा खाओ, या भांग खाओ, ठीक है ना, या जो बूढ़ी हो के बीड़ी पियो, ठीक है ना, कुछ हो पियो, ये सब जहर है, कौन चीज़ है, यानी हानिकारक पदार्थ है। और ये किसको खराब करेगा, या किसको करेगा, बताओ, दारू पिए कौन चीज़ खराब होगा, यकृत कौन चीज़, क्योंकि यकृत बोलता है कि जितना भी, यकृत का काम कौन चीज़ होता है कि पूरा बॉडी में जितना भी जहर है ना उसको अपने पास बुला लेना, अपने पास क्या है बुला लेना, बोलता है कि हमरा में जितना क्षमता है, यकृत में जितना क्षमता है उतना को अंग में क्षमता है, तो यकृतवा बोलता है कि हमें खराब हो जाए ना तो फिर अपने आप को डेवलप कर सके, लेकिन दूसरा अंग खराब हो जाएगा तो जल्दी डेवलप कर पाएगा नहीं, इसलिए बता दारू पिएगा कौन चीज़ खराब होगा, ये बोलता है किडनी खराब होगा लीवर खराब होता है, कौन चीज़ खराब होता है, लीवर, जब ब्लड अच्छा से नहीं छन रहा है यानी किडनी खराब हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड का फिल्टर का काम करता है किडनी, कौन करता है, यहाँ समझो क्या बोल रहा है, दारू क्या बोल रहा है, दारू यानी शराब, दारू यानी तो शराब पीने बाद क्या खराब होता है, यकृत क्या खराब होता है, तो शराब पीने बाद खराब क्या होगा, यकृत क्या खराब होगा, तो थोड़ा मोड़ा खराब होगा तो ये अपने आप को रिजनरेट कर देगा। जो पियक्कर होता है ना, जो पियक्कर होता है कौन चीज बोलता है, बोलता है भगवान भले ही किडनी एगो दिया लेकिन लिवरबा दूगो दिया, ना बोलता है, अब बोलता है ना, क्या कि पियक्कर है, कौन चीज है, वो जान रहा है कि लिवर में खराब होगा तो लिवर में दूगो मांग लीजिए, दम भर पीबे, ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दो, लेकिन लिवरबा एगो और किडनी है दूगो, किडनी है दूगो, तो यहाँ ध्यान दो। तो बताओ दारू पीने में क्या खराब होता है, यकृत। अब कोई भी जहर, कोई भी जहर खा लिए हैं, चाहे कोई भी हानिकारक पदार्थ है जो बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है, चाहे तुम चूहा के दवाइयाँ काहे खा लिया है, अरे चूहा की दवाई खा लिया है या कुछ हो जहर खा लिया है, तो बताओ वो जाए जमा कहाँ होगा, तो जहर जमा कहाँ होता है, तो जहर जमा होगा कहाँ पर जाके, यकृत में। जहर कहाँ जमा होगा, क्योंकि यकृत बोलेगा कि पहले इससे हम लड़ेंगे, ठीक है ना, पूरा बॉडी को बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन जब मान लो कि जहर यकृत लड़ नहीं पाया तो तुम ही मर जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, ना हो जाएगा। इसीलिए देखना क्वेश्चन पूछता है कि कोई बॉडी पेशेंट को मर जाता है तो उसका होता है पोस्टमार्टम, क्या होता है, अरे पोस्टमार्टम ना होता है, तो पोस्टमार्टम होने पर कौन सी जांच करता है,
थोड़े तुम्हारा किडनी गुड्डा फेफड़ा जांच करेगा, वो करेगा यकृत जांच। कैसे करेगा? क्योंकि यकृत के जांच करने में पता चल जाएगा कि कौन चीज खा के मर रहा है, जहर खा के मर रहा है या कौन चीज खा के मरा है, वो पता चल जाएगा यकृत के जांच करने के बाद। क्योंकि जितना भी विषैला पदार्थ है वो जमा कहाँ होता है? यकृत में। विषैला पदार्थ कहाँ जमा होता है? यकृत में। कहाँ जमा होता है? यकृत में होता है पोस्टमार्टम में। क्या बोलेंगे? अरे पोस्टमार्टम होता है ना, तो पोस्टमार्टम में जांच किसकी होती है? यकृत। किसकी होती है? जांच किसकी होती है? यकृत का। क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा कि कोई व्यक्ति जहर खा के मरा कि नहीं, ठीक है ना? जहर खा के मरा तो ये डॉक्टर कैसे पता लगाएगा? कोई व्यक्ति जहर खा के मर गया है तो इसका पता कैसे लगाएगा? अरे बोले, कोई व्यक्ति जो है जहर खाने से उनका मृत्यु हो गया है तो डॉक्टर उसको पता लगाएगा। तो डॉक्टर कैसे पता लगाएगा? तो यकृत का पोस्टमार्टम करके, यकृत का पोस्टमार्टम करके, यकृत का पोस्टमार्टम करके। तो तुम लोग बताओ, जल्दी बताओ, क्या तुम लोग को जहर खा के मरना है? यार हाँ दो, कुछ खा के नहीं मरना है। क्या बता रहा? पोस्टमार्टम। क्या बोल रहा है? अब यहाँ ध्यान दो, ये दोनों तल गए दुनिया के, जब मनो चलाना है। क्या बोल रहे हैं समझो, यकृत में जो कोशिका होता है, अरे जो ब्रेन में कोशिका होता है उसे बोलते हैं नर्व सेल। क्या बोलते हैं? ये लोग अलगे पागल है। ब्रेन में जो कोशिका होता है उसे बोलते हैं नर्व सेल। क्या बोलते हैं? उसी प्रकार तारी पीने से भी होता है लीवर खराब सर। हाँ, सब पीने से होगा, ठीक है ना? अल्कोहल से लीवर खराब होता है। दरुआ कौन सी है? जूस है। पहला कहेगा, यहाँ ध्यान दे। पूजा कुमारी लिख रहा है अल्कोहल पीने से खराब होता है। पूजा करने से भी खराब हो जाएगा, पूजा करने से अच्छा हो जाएगा, ठीक है? यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोल रहे हैं? यकृत के जो कोशिका होता है, क्या होता है? यकृत के कोशिका, यकृत में जो कोशिका होता है ना उसे बोलते हैं हिपैटिक सेल। क्या बोलते हैं? यकृत के कोशिका किसका बना होता है? हिपैटिक सेल। हिपैटिक, यकृत के कोशिका किसका बना होता है? हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल मतलब हिपैटिक नामक कोशिका से यकृत का बना होता है। और यही हिपैटिक सेल जो है खराब हो जाएगा तब होगा जॉन्डिस। क्या होगा? तो जॉन्डिस किस अंग में होता है? लीवर में। जॉन्डिस में पूरा बॉडी हो जाएगा पीला। क्या जाएगा? पीला। आपने बोला पीला हो गया तो हल्दी लगा दिया शादी होवे वाला के, वो जॉन्डिस में है, ठीक है ना? जॉन्डिस में पूरा बॉडी हो जाएगा पीला, उसी को बोलेंगे पीलिया। क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। तो यहाँ ध्यान दो, पहले यहाँ ध्यान दो कि ये जो आपका यकृत है इससे दो गो जो है पिगमेंट निकलता है, रंजक। पिगमेंट मतलब रंजक। तो यकृत से क्या निकलता है? रंजक। क्या निकलता है? रंजक निकलता है, द्रव निकलता है, पिगमेंट निकलता है। पिगमेंट मतलब रंग प्रदान करने वाला, रंग प्रदान। एक होता है क्या? जल्दी बताओ। एक होता है बिलीरूबिन और दूसरा होता है बिलीरुबिन। क्या होता है? बिलीरुबिन। क्या होता है? बिलीरुबिन। बताओ, बिलीरुबिन नामक पिगमेंट कहाँ निकलता है? यकृत से। और बिलीरुबिन नामक पिगमेंट कहाँ निकलता है? यकृत से। और यह बिलीरुबिन का रंग कैसा होता है? तो बिलीरुबिन का रंग होता है पीला। कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? और बिलीरुबिन कैसा होता है? तो बिलीरुबिन जो होता है यह लगभग नीला हरा, ठीक है ना? तो हरा भी लिख दो या नीला भी लिखे, कोई दिक्कत उतना नहीं है, ठीक है ना? ये उतना में नहीं ये वाला। जब ये ज़्यादा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? बिलीरुबिन ज़्यादा निकल जाएगा तो पूरा बॉडी जगह पीला, तो अखिया पीला, पूरा मुंह पीला, पूरा बॉडी पीला, खाली पीले पीले हो जाएगा। उसी बोलेंगे पीलिया। क्या बोलेंगे? तो किसकी मात्रा बढ़ने पर पीलिया होता है? अरे किसकी मात्रा बढ़ने पर पीलिया हो जाता है? बिलीरुबिन। किसकी मात्रा बढ़ने पर पीलिया हो जाता है? बिलीरुबिन। और पीलिया को ही क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। और जॉन्डिस को ही क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। तो बताओ, क्वेश्चन पूछेगा, बताओ क्वेश्चन पूछेगा कि आपका बोले पीलिया। क्या बोले? पीलिया। क्या तुम लोग पी लिया है? बता दे, तुम लोग पी लिया है? पी लिया है, जल्दी बोलो। अभी हम पी लेते हैं लेकिन है नहीं कुछ। चलो यहाँ लो। तो पीलिया को ही क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। क्या बोलते हैं?
जॉन्डिस, क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। या इसे क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। बताओ पीलिया किसको प्रभावित करता है? अरे यकृत को। जॉन्डिस किसको करता है? यकृत को। हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? यकृत। ये सभी किसको प्रभावित करता है? ये सभी प्रभावित करता है यकृत। किसको करता है? ये सभी प्रभावित करता है यकृत। किसको? यकृत को। लेकिन ये बताए थे जब हम रोग पढ़ा रहे थे, रोग नहीं पढ़ाए थे, रोग कंप्लीट पढ़ा दिए है ना, तो बताए थे कि ये हेपेटाइटिस जो है किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, किससे? ये होता है विषाणु यानी वायरस। विषाणु यानी तो ये जो होता है किससे होता है? वायरस से। किससे होता है? वायरस बोले तो विषाणु, वायरस बोले तो। अब बताए थे हेपेटाइटिस कई टाइप का होता है, ठीक है, लगभग 7 टाइप का हो अभी तक आ गया है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, एफ, जी। अब तुम लोग पढ़ते ना चल जाना जड़ तक, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस कई टाइप का होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। सबसे खतरनाक कौन है? तो उसमें बताए थे जब हम मानव रोग पढ़ा रहे थे उस समय सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस बताए थे बी। क्या बताए थे? बी। क्या बताए थे? तो सबसे खतरनाक कौन होता है? बी। कौन होता है? अरे बिना होता है। और जॉन्डिस में बोलता सर्दी होना जरूरी है ना। हाँ, जॉन्डिस में जल्दी सर्दी ना होता ना, सर्दी हो जाने में ठीक हो जाता ना। वह डॉक्टर है, यहाँ ध्यान दो। तो जॉन्डिस में जो है ना पूरा खाएगा, अति खाएगा, मतलब नींबू वगैरह खाता है। बोला नमुआ ना होता है रे, एक बड़का नमुआ क्या बोलते हैं? डाभा बोलते हो। डाभा तो ओकरा बोलते हुए पगला, डाबा नमू है। तो वैसे नमू खाएगा जल्दी कि सर्दियाँ हो जाए। ये सर्दियाँ होबे करता है। एगो हमारा ऐसा आदमी जो है 7 दिन में सर्दी हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ? बोल रहे कौन चीज? पीलिया यानी जॉन्डिस यानी हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? यकृत। किसको करता है? यकृत। किससे होता है? वायरस से। वायरस से क्या बोलते हैं? विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु। अब यहाँ ध्यान दो, ध्यान देना कि हम लोग के बॉडी में क्या होता है? विटामिन ए संचित। विटामिन ए क्वेश्चन पूछे, हम लोग का बॉडी में विटामिन ए संचित किस अंग में होता है? यकृत। विटामिन ए संचित कहाँ होता है? यकृत। विटामिन ए संचित कहाँ होता है? यकृत। कहाँ होता है? और हम लोग बताए थे, याद करो, ये भी बताए थे कि हम लोग का बॉडी में रिजर्व फूड के रूप में क्या होता है? अरे ग्लाइकोजन ले रहेगा। मुँह ताक रहा है बंदर के, क्या कितना पढ़ा दिए हैं हम लोग के। जैसे जो होता है आप लोग का बाइक होता है, उसमें भी होता है क्या? रिजर्व के लिए पेट्रोल रहता है ना। जब मतलब इमरजेंसी पड़ेगा तो वह पेट्रोल में काम देगा। उसी प्रकार हम लोग का बॉडी में भी रिजर्व फूड होता है। रिजर्व फूड होता है। ये लोग मतलब मान लो कि कोई व्रत कर ली है, लड़की लोग ज़्यादा व्रत करती है, तो वो व्रत करती है कैसे होता है? ठट जाती है। ठटती इसीलिए क्योंकि बॉडी में रिजर्व फूड है। कौन है? पहले से रिजर्व फूड है। और रिजर्व फूड कौन सी के रूप में है? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में। तो हम लोग में जो रिजर्व फूड होता है वो कहाँ जमा होता है? यकृत में। रे बैला रे, बढ़ जल्दी पीछे जाके नहीं बैठते, सब आगुए में बैठते। टंगड़िया लड़के को चाहिए और टंगड़िया काट देते सबके। तो बोल रहे हैं क्या? हम लोग के बॉडी में, हम लोग के बॉडी में रिजर्व फूड, रिजर्व पहले रिजर्व फूड हम लोग का है कौन? ग्लाइकोजन। अरे हम लोग का रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन। अब पेड़ पौधा में रिजर्व फूड क्या है? स्टार्च। से सब तो कितने बार बता दिए, नहीं बताए? तो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग का रिजर्व फूड जो है क्या है? रिजर्व फूड है ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइको ये ग्लाइकोजन जमा कहाँ होता है? ग्लाइकोजन जमा कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ जमा होता है? यकृत में। अब जब रहेगा सहल, कौन सी रहेगा? सहल समझता है ना। फास्टिंग में। कौन सी में? जब किसी को सह लेगा तो सब बोलते सहल। क्या बोलते हैं? फास्टिंग में रहेगा। यह रिजर्व फूड बनेगा ग्लूकोज में। क्या बनेगा? ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनेगा, फिर देगा एनर्जी। क्या देगा? एनर्जी। क्या देगा? एनर्जी देगा। फिर यहाँ पर ध्यान देना है, मछली के लीवर में बताए थे। मछली का जो लीवर का जो तेला था उसमें कौन विटामिन था? ए और डी। मछली का जो लीवर वाला तेला होता है उसमें कौन विटामिन होता है? ए और डी। ए और ज्यादा होता है डी। क्या होता है? नोट में लिखना तो लिख लो, ऐसे हम पढ़ाए थे। न पढ़ाए थे? जब विटामिन पढ़ाए तो सब बताए थे। क्या बताए थे? न बताए थे रे?
नोट में लिखेगा तो लिख लो, काफी बार पूछा जाता है। नोट क्या लिख रहा है? नोट, नोट में लिख लो मछली के लीवर के तेल, मछली के लीवर के तेल, लीवर के तेल, लीवर के, अरे इसे बोलते हैं कोड ऑयल, क्या बोलते हैं? कोड ऑयल, लीवर तेल में कौन विटामिन होता है? विटामिन ए और विटामिन डी। ज्यादा इसमें कौन होता है? विटामिन डी, विटामिन। अच्छा बताओ, हम लोग में जो ब्लड बनता है, दारू का बनना, किण्वन अभिक्रिया, उसे सब पढ़ाएंगे, अभिक्रिया में पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, अभी टेंशन नहीं लो, ठीक है। ब्याह दरोगा लेने के बाद आज पहली बार आप क्लास ले रहे हैं, यूट्यूब पर डेली देखते हैं, पहली बार ले रहा है तो शुरू से देख लेना, ठीक है ना। यहाँ डाल दो, एक कटौना रे, चट मारेंगे गधा कहेगा, सुधार न रे। रे तू पीछे बैठल था, जा पीछे, दोनों लेल है। की बोल रहे हैं समझो, यहाँ पर हम बोल रहे हैं क्या कि हम लोग का ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ले ले सब पहले जोड़ नहीं है, या किस में ब्लड का निर्माण हुआ है? सब पहले जोड़ हुआ है, अस्थि मज्जा नहीं, बोन मेरो में कहाँ होता है? तो हम लोग का जो ब्लड का निर्माण होता है कहाँ होता है? बोन मेरो। कहाँ होता है? बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा, बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा समझते हैं? अरे हड्डिया के बीचा में जो खाली स्थान है, हड्डिया के बीचा में जो खाली स्थान है उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? बोन मेरो। क्या बोलते हैं? तो ब्लड में कहाँ बनता है? बोन मेरो में। ब्लड में कहाँ बनता है? बोन मेरो में। और तुम लोग खाएगा ना, मटन खाएगा तो हड्डिया कैसे चूसेगा? ना चूसता है, एकदम खींचेगा हुमच के अंदर से, बोन मेरोबा के एकदम खींचेगा हुमच के, ना खींचता है। तो वही है बोन मेरो। कौन सी है? बोन मेरो। तो अभी हम लोग को बोन मेरो में बनता है, लेकिन जब बच्चा रहता है कहाँ? भ्रूण अवस्था में, भ्रूण यानी इम्ब्रियो में। कौन सी? इम्ब्रियो अवस्था में, यानी जब माँ के पेट में रहता है तो उस समय उसका सब अंग थोड़े बन गया है, हड्डी वगैरह तो बना नहीं है, धीरे धीरे हड्डी उड्डी सब बनता है, हृदय उदय सब बनना प्रारंभ होता है। तो उसमें जब हड्डी जब न रहता है तो ब्लड कहाँ बनता है बताओ? तो जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है, इम्ब्रियो अवस्था में रहता है, तब जो है उससे ब्लड का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में नहीं होता है, क्योंकि अस्थि मज्जा उसमें डेवलप नहीं हो पाता है। तो उस समय उसका भ्रूण का निर्माण होता है कहाँ पर? यकृत में। अति ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और एक और अंग है पलिहा। क्या है? पलिहा। तो क्वेश्चन पूछे बताओ भ्रूण अवस्था क्या बोलेगा? भ्रूण अवस्था समझ गया है ना? तो भ्रूण अवस्था यानी इम्ब्रियो अवस्था, इम्ब्रियो। तो भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में ब्लड क्या बोल रहे हैं? ब्लड जो बनता है, ब्लड जो बनता है वो दो जगह बनता है, एक है यकृत, एक है और दूसरा है पलिहा। क्या है? पलिहा कोई बोलते हैं अस्पिलिन। क्या बोलते हैं? अस्पिलिन, या इसी को बोलते हैं तिल्ली। क्या बोलते हैं? और पलिहा कोई बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। कौन सी कब्रिस्तान? आरबीसी का कब्रिस्तान। यानी आरबीसी मरेगा तो कहाँ पर जाएगा? पलिहा में। तो कब्रिस्तान बन गया है। पलिहा कोई बोलते हैं ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं? यानी हम लोग का बॉडी में कभी जो मान लो कि ब्लड की जरूरत पड़ा तो ब्लड के लिए हम लोग का बॉडी में खुद बैंक है, वो कौन सी है? पलिहा। जब ब्लड बैंक भी फैल कर जाएगा तो ऊपर से फिर ब्लड चलाना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? अरे हम लोग का बैंक में हो गया कंगाल। कौन बैंक में कंगाल हो गया? ब्लड बैंक में कंगाल हो गया। तब बताओ अलग से क्या करना पड़ेगा? ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? पलिहा। आरबीसी के कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? पलिहा। किसे बोलते हैं? पलिहा। और भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? यकृत एवं पलिहा, यकृत एवं पलिहा। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो। तो अभी तुम लोग में ब्लड बन रहा है ना? ब्लड बन रहा है ना? एकदम खूना एकदम गर्म रहता है, एकदम मार के छोड़ दो, ठीक है ना? तो खूना जब बन रहा है कहाँ बन रहा है? अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो। अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो, बोन मेरो। अब देखो यहाँ पर बताया पित्त। क्या बताए थे? पित्त किने बताए थे? तो पित्त क्या बताए थे? पित्त को ही बोले बाइल जूस। क्या बोले थे? पित्त को क्या बोले थे? बाइल जूस, बाइल जूस, एकदम जूस है, बताए थे ना? और पित्त के बताए थे, पित्त के बारे में बताए थे। पित्त निकलता कहाँ से? चलिए बताओ। पित्त निकलता पित्ताशय से। ये लोग पक्का ले रहेगा, मतलब यह जल्दी मार देना, ठीक है ना? पित्त निकलता पित्ताशय से, गधा कहे का। पित्त निकलता है कहाँ से? तो पित्त निकलता है
यकृत से, यकृत बोले तो लिवर बा, यकृत बोले तो लिवर, लिवर बोले तो जिगर, क्या जिगर, एस्पिरिन आरबीसी का कब्रिस्तान, बिल्कुल राइट है। आगे याद डाल दो भैया जी, आप अपना बैल को खुट्टा में बांध के रखिए भैया जी, बैल को बांध के रखेंगे, बैल नहीं बांधेंगे चढ़ेगा, साठ को बांध के रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहे हैं समझो, बोल रहे हैं क्या पित्त कहाँ निकलता है, यकृत कहाँ निकलता है, लेकिन जमा कहाँ होता है, जमा होता है कहाँ, तो जमा होता है पित्ताशय, पित्ताशय बोले तो गोल ब्लैडर, पित्ताशय बोले तो गोल ब्लैडर में जमा होता है, गोल ब्लैडर में। फिर बताया था पित्त के बारे में, फिर बताए थे पित्त का पीएच मान, पित्त का पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से लगभग 7.8 से 8.5, 8 पॉइंट। और जब पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्षारीय, क्या बोलते हैं। तो पित्त कैसा द्रव है, तो पित्त है क्षारीय द्रव, कैसा द्रव है, पित्त क्षारीय द्रव है, क्या है। इसीलिए भोजन को क्या करेगा, भोजन को क्या करेगा, तो भोजन को बनाएगा क्षारीय, क्या बनाता है, भोजन को क्षारीय, भोजन को क्षारीय। और ये पित्त जो है ना, पित्त जो है ये आपका जो है वसा को तोड़ने का काम करता है, तोड़ने का, क्या बोल रहे हैं, पित्त क्या करता है, पित्त जो है वसा को तोड़ने का काम करता है, पचाने का नहीं बोल रहा है, पचाता भी ना है, खाली तोड़ता है, क्या करता है, क्या बोल रहा है। तो बताओ पित्त क्या करता है, वसा को तोड़ने का काम, तोड़ने का, पचाने का काम करता है, नहीं तोड़ने का काम करता है, किसको, वसा को, किसको, यानी पित्त जो है वसा को तोड़ता है, क्या करता है, वसा को तोड़ता है, वसा को तोड़ता है। अब वसा को तोड़ने की क्रिया को ही बोलते हैं इमल्सीकृत वसा। वसा का टूटना क्या कहलाता है, वसा जाएगा टूट, उसे क्या बोलेंगे, इमल्सीकृत, क्या बोलेंगे, वसा टूटेगा तो उसे क्या बोलेंगे, इमल्सीकृत वसा, इमल्सी। बताओ जब वसा, मान लो कि वसा बरका है, इसको तुम दिया, यहाँ आया पित्त, क्या आया, ये बरका वसा, कौन वसा है, वसा के बड़ा बड़ा कण है, यहाँ आया पित्त, यहाँ आया, हो गया खुंडी खुंडी, क्या हो गया, क्या हो गया, पाचन ना हुआ है, खाली खुंडी खुंडी हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इमल्सीकृत वसा। इमल्सीकृत वसा इबला है कि इबला है, इमल्सीकृत वसा ई है, ऐसे को बोलते हैं पायसीकरण, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पायसीकरण, पायसी। एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि वसा का पायसीकरण कौन करता है, पित्त करता है, लला, वसा का पायसीकरण कौन करता है, पित्त करता है। वसा को इमल्सीकृत कौन करता है, पित्त करता है, पित्त करता है। और भोजन को क्षारीय कौन बनाता है, पित्त बनाता है, कौन बनाता है। अच्छा भोजन को क्षारीय क्यों बनाता है, भोजन को क्षारीय क्यों बनाता है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। यहाँ बना रहा है तुम लोग का थोड़ा चेहरा, ठीक है। ठीक है, कौन है ये बताओ, यहाँ ध्यान दो, सब बैल है, यहाँ ध्यान दो, कौन, ठीक है। ये तुम लोग कौन सी है, यहाँ ध्यान दो है, हाला खड़ाई लो। मैं तो इन सब से दूर ही रहता हूँ, किसका दिल रहता है। लव यू सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लव यू ऑल ऑफ यू। हम आपका क्लास रिकॉर्डेड करते टाइम नहीं रहने के कारण, और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डाल दो। यहाँ डालो, क्या बता रहा है, बता रहे थे यहाँ से क्या आया, तो यहाँ से आया ग्रास नली, क्या आया, ये क्या हुआ, ग्रास नली, क्या हुआ, अरे कौन नली है, ग्रास नली। और ग्रास नली किससे जुड़ा हुआ था,
ग्रास नली जुड़ा हुआ था अमाशय। किससे जुड़ा हुआ था? अमाशय। किससे जुड़ा हुआ था? अमाशय। और अमाशय से क्या जुड़ा हुआ था? छोटी आंत। अमाशय से कौन आंत? छोटी आंत। छोटी अमाशय से कौन आंत? छोटी आंत। कौन आंत? तो अमाशय जो था वो था छोटी आंत। छोटी अमाशय से कौन आंत? छोटी आंत। अमाशय से कौन आंत? अमाशय से कौन आंत? छोटी आंत। छोटी ये हुआ छोटी आंत। क्या हुआ? छोटी आंत। और छोटी आंत से फिर क्या होता है? बड़ी आंत। क्या होता है? छोटी आंत से फिर जुड़ा होता है बड़ी आंत। कौन आंत? पहले ये छोटी आंत है। कौन आंत है? छोटी आंत। छोटी ये हुआ छोटी आंत। क्या हुआ? छोटी आंत। छोटी आंत हुआ। कौन सी हुआ? अब इससे होगा जुड़ा होगा बड़ी आंत। क्या जुड़ा होगा? बड़ी आंत होता है चौड़ा। क्या होता है? बड़ी आंत क्या होता है? तो ये हुआ बड़ी आंत। और बड़ी आंत जो है छोटी आंत के चारों तरफ, छोटी आंत के चारों तरफ क्या होगा? घुमा रहेगा। घुमा रहेगा। घुमा रहेगा। तो बताओ बड़ी आंत क्या रहेगा? छोटी आंत के चारों तरफ घुमा हुआ क्या रहेगा? तो बड़ी आंत के तरीके बड़ी आंत के चारों तरफ, बड़ी आंत के चारों तरफ घुमा होगा। अब जा ध्यान दो। तो बताओ भोजन पहले कहाँ आया था? मुगुहा में। फिर कहाँ आया था? ग्रास नली में। फिर कहाँ आया था? अमाशय में। फिर कहाँ आया था? छोटी आंत में। फिर कहाँ आया था? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में वो पचा भोजन बड़ी आंत में। लेकिन यही बताए थे कि बगलवा में यहाँ क्या होता है? बगलवा में होता है क्या? यकृत। क्या होता है? यकृत। और इधर पान के पत्ता की तरह, पान के पत्ता की तरह होता अग्नाशय। क्या होता है? ये क्या हुआ? जिगरबा। ये क्या हुआ? जिगर। और ये क्या हुआ? या कि 3D वीडियो दिखाइए सर। कहाँ है? 2-3 दिन से वही दिखा रहा है। देखिए उससे पता ना चल रहा है कि आपका मतलब या कथिया अग्नाशय कहाँ है। ठीक है ना? और 3D वीडियो का भी उतना टाइम ना है। 3 दिन से दिखा रहे हैं, पहले देख लो। ठीक है, चलो याद ध्यान दो। तो क्या बोल रहे हैं? अब याद ध्यान दो। अब इसी में क्या होता है? तो इसी में यहाँ पर रहेगा क्या? तो इसी में यहाँ पर रहेगा क्या रहेगा? तो पित्ताशय। क्या रहेगा? तो पित्त कहाँ से निकलेगा? यकृत से। पित्त कहाँ निकलेगा? यकृत से। जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में। कहाँ निकलेगा? यकृत से। जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में। अब बताओ भोजन हो गया क्षारीय। क्या हो गया? दिमाग लगा। भोजन क्या हुआ? तो क्या भोजन इसमें आया जो क्षारीय हो गया है? तो क्षारीय कैसे हुआ है? तो इससे जो निकला है पित्त वो भोजन के पास गया होगा। भोजन के पास गया होगा तो उसके लिए कोई नली चाहिए। कोई नली चाहिए। तो पित्त से निकलता है एक नली। क्या निकलता है? पित्त से एक नली निकलता है। पित्त से एक नली निकलता है। नली निकलता है। तो पित्त से निकलेगा नली। क्या निकलेगा? नली। क्या निकलेगा? तो पित्त से निकलेगा नली। और वो जाके छोटी आंत से जुड़ जाएगा। छोटी आंत से जुड़ जाएगा। छोटी आंत से जुड़ जाएगा। और छोटी आंत में भोजन आता है ना, जैसे छोटी आंत में भोजन प्रवेश करेगा और से ये भोजन को कर देगा क्षारीय। क्या कर देगा? क्षारीय। क्या करेगा? क्षारीय। और अग्नाशय से निकलता है बहुत सारा एंजाइम। क्या निकलता है? अग्नाशय से बहुत सारा एंजाइम निकलता है। अग्नाशय निकलता है 3 गो एंजाइम। कितना एंजाइम? 3 एंजाइम निकलता है। LAT लेट। L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन, T से। तो 3 एंजाइम। ये हुआ लाइपेज। ये क्या हुआ? लाइपेज। और ये क्या हुआ? एमाइलेज। क्या हुआ? एमाइलेज। और T से क्या हुआ? और हम लोग को तो 3 चीज का पाचन करना है। 3 चीज का पाचन करना है। हम लोग जो है कुछ भी खाते हैं, बताया थे ना, कुछ भी खा रहा है, दाल भात चावल पापड़ रोटी सब्जी भुंजिया, ठीक है ना, या चाउमीन पिज्जा बर्गर मटन दूध अंडा घी, जो भी खा रहा है उससे 3 चीज खा रहा है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा। विटामिन मिल रहा है लेकिन पचा हुआ है। क्या है? तो हम लोग को पचाने की जरूरत है 3 चीज, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन
वसा, तो लाइपेज वसा को पचा देगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचा देगा, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देगा, प्रोटीन को पचा देगा। तो तीनों, यह तीनों तो पचाना है, यह तीनों को पचाना है। और ये तीनों को पचाने वाला कहाँ निकल रहा है? अग्नाशय से। इसीलिए से बोलते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम, पूरा पूरा पचावे वाला, पूरा पूरा पचावे, यानी पूरा पूरा पचावे, तीनों पचावे वाला। तो पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ निकलता है? अग्नाशय। कहाँ निकलता है? और अग्नाशय को बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। लेकिन लाइपेज जो है ना, यहाँ ध्यान दो, लाइपेज जो है ये करेगा वसा पाचन। किसका पाचन करेगा? तो ये लाइपेज करेगा वसा का पाचन, वसा का। लेकिन लाइपेज जो है ना कहेगा कि लाइपेजवा जो है, यहाँ ध्यान दो। अब बताओ क्या अग्नाशय भोजन गया? अग्नाशय भोजन गया? नहीं गया है। और इससे निकल गया लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकल गया है। और इसको भोजन को पचाना है। देखिए भोजन अग्नाशय में गया है, यानी ये तीनों खुद आएगा। कहाँ आएगा? छोटी आंत में आएगा। किसके माध्यम से आएगा? नली के माध्यम से आएगा। आएगा ना, कि भोजन तो वहाँ गया नहीं, तो इसको खुद आना पड़ेगा। तो कहाँ आना पड़ेगा? छोटी आंत में। कहाँ आना पड़ेगा? तो इसको आना पड़ेगा छोटी आंत में। छोटी किसके माध्यम से? नली के माध्यम से। नली के, तो छोटी आंत में इसको आना पड़ेगा नली के। तो ये नली कहाँ से निकला? अग्नाशय से। ये नलिया कहाँ निकला? अग्नाशय से। इसी को बोलेंगे अग्नाशय वाहिनी। क्या बोलेंगे? ले बोलेंगे रे। अग्नाशय से नली जो निकला है, जो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन को वाहन के रूप में लेकर आएगा, ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे? अग्नाशयी वाहिनी। ऐसे क्या बोलेंगे? तो ये पित्त को लेकर आ रहा है ना, इससे बोलेंगे पित्त वाहिनी। यकृत से ये किसको लेकर आ रहा है? पित्त को। तो इसे क्या बोलेंगे? पित्त वाहिनी। जैसे सरस्वती माँ हंस वाहिनी ना होता है, हंस उसका वाहन है, तो हंस वाहिनी। तो यहाँ पित्त वाहन है, पित्त वाहिनी। यहाँ अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस वाहन, तो अग्नाशयी वाहिनी। समझ आया? समझ आया रे? तो ये कौन वाहिनी? पित्त वाहिनी। ये कौन वाहिनी? अग्नाशयी वाहिनी। लेकिन लाइपेज में गड़बड़ है। लाइपेज में गड़बड़ क्या है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल राइट है। लाइपेज में गड़बड़ क्या है? तो लाइपेज में गड़बड़ क्या है पता है? तो लाइपेज बोलता है कि हमको पसंद है सिर्फ क्षारीय भोजन। क्षारीय, हमको जो अम्लीय भोजन पसंद ना है। अम्लीय भोजन पसंद ना, अम्लीय भोजन खाबेन करेंगे हम, ठीक है ना। जैसे कितना लोग बोलता है कि करेला हम खाबेन करेंगे, बोलता है ना। उसी प्रकार लाइपेज बोलता है कि हमको अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। अम्लीय भोजन हमको मिलेगा ना, तो हम जो रूस जाएंगे। रूस, रूस ने जानता है ना, तो बैला रहे पिछुआ वाला लड़ुआ मार के आलुआ बना देंगे। बना का दिमाग काम करता है। यहाँ डालो, क्या बता रहे हैं समझो। तो ये लाइपेज क्या बोलता है? लाइपेज बोलता है कि हमको अम्लीय भोजन पसंद नहीं है। अम्लीय भोजन मिलेगा तो हम जाएंगे रूस। हम जाएंगे रूस, जाएंगे तो समझा हम वसा को नहीं पचाएंगे। वसा को ले पगल भाई, रूस जाएगा, वसा को नहीं पचाएगा तो दिक्कत हमरा ना होगा। पेट खराब हो जाएगा, पचना जरूरी है ना। तब जो है यकृत बोलता है, किससे? यकृत। ये यकृत जो है अग्नाशय से बोलता है। बस इतना छोटा बात है। अरे हमरा बोलना, क्योंकि जान रहा है, लाइपेज जान रहा है कि यहाँ से आएगा अम्लीय भोजन। कौन आएगा? अरे अमाशय अम्लीय भोजन है ना। तो लाइपेज बोला अम्लीय भोजन हमरा ना चाहिए। तो यकृत बोला बस इतना छोटा बात है, इतना छोटा बात के लिए क्यों रुसते रहते फूफा ऐसा ना, ठीक है ना। तुम टेंशन ना लो, अम्लीय भोजन को हम बदल देंगे क्षारीय में। हम बदल देंगे क्षारीय में। अब खुश है ना? ये बोला एकदम अब खुश ही है, गदगद हो गए, हमको चाहिए क्षारीय भोजन। तो इसीलिए जो है जैसे अमाशय से अम्लीय भोजन आएगा, अम्लीय भोजन आएगा, तुरंत पहुंचेगा पित्त। क्या पहुंचेगा? यकृत से पित्त निकलेगा, यकृत से पित्त निकलेगा और जाके भोजन में पहले मिल जाएगा। भोजन में पहले मिल जाएगा। सब भोजन को क्या करेगा? क्षारीय। क्या करेगा? क्षारीय। अब बोलेगा लाइपेज भाई खुशी ना आपका? तो एकदम खुशी हो। कौन चीज? लाइपेज एकदम खुश है। कौन चीज है? लाइपेज कहेगा बस अब उसको आने दो, वसा का आने दो,
वसा को हम मार मार कर देंगे, हम तोड़ देंगे। क्या करेंगे? अब वसा पाचन कर देगा कौन? लाल पेज। कौन कर देगा? लाल पेज। कौन कर देगा? यहाँ तो कोई दिक्कत जल्दी बताओ, जितना चीज बताएं कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। तो इसके बारे में देख लिए और इसके बारे में देख लिए, थोड़ा लिख खाली देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? लिख देते हैं। फिर बोलो ये कौन वाहिनी है? पीत को ले जाने वाला वाहिनी, पीत वाहिनी। और ये कौन वाहिनी है? अग्नाशयी रस को ले जाने वाला वाहिनी, अग्नाशयी। लेकिन छोटी आंत का भी 3 भाग होता है। छोटी आंत का भी 3 भाग। कितना भाग होता है? तो छोटी आंत का भी 3 भाग। एक भाग देखो यहां से लेके यहां तक, एक भाग, ठीक है ना। ये हुआ तुम्हारा दूसरा भाग। देखो यहां से लेके यहां तक क्या हुआ? पहला भाग। यहां से यहां तक क्या हुआ? दूसरा भाग। अब बच गया जो क्या हुआ? तीसरा भाग। तो छोटी आंत कितना भाग? 3 भाग। छोटी आंत कितना भाग? ऊपरा वाला जो भाग है जो सी, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ऊपरा वाला जो भाग, ऊपरा वाला भाग देख रहा है, ABC ऐसा लिखता है ना, लेकिन ऐसे सी ऐसे है ना, लेकिन सी आकार के है ना। तो ये जो सी आकार के है, सी आकार के है, इसे बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? छोटी आंत का के भाग? 3 भाग। छोटी आंत के के भाग? पहला भाग को क्या बोलते हैं? ग्रहणी। पहला भाग को क्या बोलते हैं? ग्रहणी। दूसरा क्या बोलते हैं? जजुनम। क्या बोलते हैं? जजुनम। और लास्ट वाला को इलियम। लास्ट वाला को इलियम। लास्ट वाला को। तो बताओ ये पीत कौन भाग में आया था? अरे पहला भाग ग्रहणी में, पक्का बैले है। ये पीत जो अग्नाशय से निकला है कौन भाग में आया था? तो छोटी आंत के पहला भाग ग्रहणी में। छोटी आंत के पहला भाग ग्रहणी में। छोटी आंत के पहला भाग। और अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस जो निकला था ये छोटी आंत के कौन भाग में आया था? ग्रहणी में आया था। लेला किसमें आया था? ग्रहणी में। तो पीत भी कहाँ मिलता है? छोटी आंत के ग्रहणी में। छोटी आंत के ग्रहणी में। और अग्नाशयी रस भी कहाँ मिलता है? के छोटी आंत के ग्रहणी। छोटी आंत के ग्रहणी में। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तब देखते हैं अग्नाशय। क्या रखते हैं? अग्नाशय। क्या रखते हैं? आज सब बता दिया, लिख देते हैं। ना लिखे रे, बताओ जल्दी। बहुत जगह पढ़े हैं लेकिन ऐसा नहीं पढ़े हैं सच में। अब पढ़ लो अरविंद जी। और ऐसा सस्ता भी नहीं पढ़ा होगा, इतना सस्ता में जितना मतलब हम दे रहे हैं, ठीक है ना। 349 से पूरे दे दिए, लूट लो, ठीक है ना, जितना लूटना है। मछली बेचे लागले तुरंत में। ये सब तो और बंदर है क्या? बंदरनी, सॉरी बंदरनी, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दे। अग्नाशय। क्या बोल रहा है? अग्नाशय। एकदम इसको नाश के रख दे के यहाँ पर। आप अग्नाशय, नासी नहीं। चल यहाँ ध्यान दे। अग्नाशय इंग्लिश से क्या बोलते हैं? पेन क्रियाज। क्या बोलते हैं? पेन क्रियाज। पेन। तो अग्नाशय इंग्लिश से क्या बोलते हैं? अब बताए थे कि हम लोग के शरीर में 3 प्रकार के ग्रंथि होता है। 3 प्रकार के ग्रंथि होता है। एक बाह्यस्रावी ग्रंथि जो एंजाइम बनाएगा, एक अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन बनाएगा, एक दोनों मजा लेगा, उसे बनेगा मिश्रित। क्या बोलेंगे? तो कौन ग्रंथि है? तो ये हमारे बॉडी में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? एकमात्र मिश्रित ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है? एकमात्र मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। कौन ग्रंथि? ये हमारे बॉडी में पाए जाने वाला एकमात्र मिश्रित ग्रंथि। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। कौन है? मिश्रित ग्रंथि है। यहाँ समझो, मिश्रित ग्रंथि है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इससे एंजाइम भी निकलेगा। एंजाइम भी निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा? हार्मोन भी निकलेगा। हार्मोन भी निकलेगा। दोनों निकलेगा तब ना मिश्रित होगा। एंजाइम के रूप में क्या निकलता है? तो एंजाइम के रूप में निकलता है LAT, लेट। क्या निकलता है? LAT, लेट। अरे बोल LAT, लेट। LAT, लेट। जुलाई में वैकेंसी आ रहा है सर, 2000+ जनवरी में क्लियर भी कर देगा, ठीक है। क्या चीज़ का वैकेंसी आ रहा है बताइए पहले? राजू, या ध्यान दो। तो क्या बोल रहा है? तो बताओ LAT, लेट। LAT, तो लेट नामक एंजाइम कहाँ निकलता है? अग्नाशय। कहाँ निकलता है? अग्नाशय। तो L से क्या हुआ? लाइपेज। कहाँ निकला? अग्नाशय। ए मतलब क्या हुआ?
एमाइलेज, एमाइलेज कहाँ निकला? अग्नाशय। टी मतलब क्या हुआ? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कहाँ निकला? अग्नाशय। कहाँ निकला है? इससे हार्मोन भी निकलता है, लेकिन हार्मोन के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ग्रंथि। कैसे पढ़ेंगे? जब ग्रंथि पढ़ाएंगे तो उसमें हार्मोन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। खाली अभी नाम सुन लो। इंसुलिन नाम सुना है? अरे इंसुलिन हार्मोन नाम सुना है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये किससे निकलता है? अग्नाशय। किससे निकलता है? अग्नाशय निकलता है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी होगा, डायबिटीज यानी चिनिया बीमारी, यानी मधुमेह, यानी शुगर बीमारी। शुगर मतलब समझ रहा है ना? वो शुगर ना है मतलब चिनिया, कौन चीज, ठीक है ना, बीमारी हो जाएगा। तो इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है ग्रंथि। कौन चीज पढ़ना है? अभी पाचन पढ़ रहा है ना, पचाएगा ही थोड़े, पचाएगा ही, पचाएगा ई। अब यहाँ लाइपेज किसका पाचन करेगा? लाइपेज वसा का। लाइपेज तो वसा पाचन कौन करता है? लाइपेज वसा पाचन कौन करता है? लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट कौन करता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का। और ट्रिप्सिन किसका करता है? प्रोटीन। ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन। और यही तीनों तो पचाना है, यही तीनों के। और ये तीनों पचावे वाला कौन चीज निकला है? अग्नाशय से। इसीलिए तीनों को बोलते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम। क्या बोलते हैं? ये तीनों क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम। पूर्ण पाचक। तो पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ निकलता है? अग्नाशय से। पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ निकलता है? अग्नाशय से। लेकिन पूर्ण पाचन होता कहाँ है? इसमें पाचन थोड़े हो रहा है, वहाँ भोजन तो गेबे नहीं किया है, भोजन वहाँ पर गया है। तो पूर्ण पाचन होता कहाँ है? छोटी आंत में। पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है कहाँ से? अग्नाशय से। लेकिन पूर्ण पाचन होता कहाँ है? छोटी आंत में। पाचन शुरू होता कहाँ है? मुगुआ में। नहीं बताए थे? तो यहाँ पर देख लिए, तो ये तीनों के बारे में पढ़ लिए, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। और लाइपेज वसा का जब पाचन करेगा तो वसा को बदल देगा वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। वसा अम्ल प्लस, यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख रहे हैं? वसा। क्या लिख रहे हैं? वसा। यहाँ लिख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या लिख रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ लिख रहे हैं क्या? प्रोटीन। क्या लिख रहे हैं? प्रोटीन। क्या लिख रहे हैं? अब बताओ वसा पाचन कौन करेगा? लाइपेज। कौन करेगा? लाइपेज। कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट कौन बताए थे? एमाइलेज। कौन करेगा? एमाइलेज। और प्रोटीन को कौन बताए थे? ट्रिप्सिन। कौन करेगा? ट्रिप्सिन। कौन करेगा? और वसा बताए थे, हम शुरू में लिखा दिए थे कि वसा अगर वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल गया यानी पाचन हो गया, तो वसा किससे बदलता है? वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। वसा अम्ल प्लस, तो वसा का जब पाचन होगा तो वसा किससे बदल जाएगा? वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना मतलब कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में बदलना। कार्बोहाइड्रेट बदल गया ग्लूकोज में, यानी क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और प्रोटीन बदल गया एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में यानी प्रोटीन का पाचन हो जाना। बताओ तो वसा को जो है लाइपेज किससे बदलता है? वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज किससे बदलता है? ग्लूकोज में। और प्रोटीन को ट्रिप्सिन किससे बदलता है? एमिनो अम्ल में। क्या लिख रहा है? यहाँ ध्यान दो, तुम लोग बकवास कर रहा है। यहाँ ना क्या बता रहा है? तो ये तीनों समझ गया है ना? तीनों समझा है। अब पढ़ेंगे छोटी आंत। क्या पढ़ेंगे? कौन आंत? छोटी आंत। छोटी, तो छोटी आंत के कितना भाग? 3 भाग। कितना भाग? तो छोटी आंत। छोटी आंत को क्या बोले थे? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोले थे? स्मॉल। क्या बोले थे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बताओ छोटी आंत के बारे में बताए थे। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितना बताए थे?
तो छोटी आर्ट की लंबाई 6 से 8 मीटर होता है। 6 से 8 मीटर होता है, लगभग में 6 से 8, 6 से 8, 6 से 8 मीटर होता है। ए बंदर यहाँ ध्यान दे, छोटी आर्ट की लंबाई कितना होता है? 6 से 8, 6 से 8 मीटर लगभग होता है। आहार नर का 8 से 10, याद देखो, इसका लगभग 6 और 8 के बीच में होगा, ठीक है ना, फिक्स नहीं है, किसी बड़ा किसी छोटा होगा, ये बताएंगे। यहाँ ध्यान दो क्या बता रहा है। और छोटी आंत जो है रे बैला, पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत, कहाँ होता है? भोजन का अवशोषण भी कहाँ से होता है? भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत में। जो खाए हैं ना उसको पचा लिए है ना, पचा कहाँ पर? छोटी आंत में। तो पच गया तो क्या छोटी आंत में रहेगा कि पूरा कोशिका चाहिए? आँख, कान, नाक, गुड्डा, किडनी, फेफड़ा सब कोशिका चाहिए। तो क्या होगा? अवशोषण। क्या होगा? तो जहाँ पचा वहीं होगा अवशोषण। तो कंप्लीट पाचन कहाँ हुआ? छोटी आंत में। तो कंप्लीट अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत। कहाँ होगा? किसका अवशोषण होगा? भोजन का। किसका होगा? भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण, अवशोषण। अब क्वेश्चन पूछा छोटी आंत किसका बड़ा होता है? शाकाहारी जीव की मांसाहारी जीव का? छोटी आंत किसका बड़ा होगा? शाकाहारी जीव का या मांसाहारी जीव का? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक है ना। दे देता है 4 ऑप्शन देता है, कैसे पता है? दे देता है वो बाघ, क्या देता है? बाघ। क्या देता है? दूसरा शेर, क्या देता है? शेर। क्या देता है? अल्लाह यहाँ ध्यान दें, बाघ दे दिया है, शेर दे दिया है, क्या दे दिया है? शेर दे दिया है, ठीक है ना। कुत्ता दे दिया, क्या दे दिया है? कुत्ता दे दिया। कुत्ता नहीं देखते हम यहाँ पर देते क्या? चीता। क्या दे देते हैं? चीता। और देता है खरगोश। क्या दे देता है? अब बताओ, क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत किसका बड़ा होगा? तो सुनो, सोचेगा बाघ नहीं बड़ा होगा, लेकिन बाघ बड़ा ना होगा, क्योंकि मांसाहारी जो जीव होता है छोटी आंत छोटा क्या होता है, और शाकाहारी जो जीव होता है छोटी आंत बड़ा। समझ आया? तो क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो छोटी आंत बड़ा किसका होगा? खरगोश। किसका होगा? खरगोश का। क्योंकि जो शाकाहारी जीव होता है ना, वो खाता है सेल्यूलोज। अरे घास खाएगा, पत्ती खाएगा, तो इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को पचाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए छोटी आंत बड़ा होना चाहिए, तब नहीं पचेगा। बताओ छोटी आंत बड़ा किसका होता है? तो छोटी आंत बड़ा क्या होगा? छोटी आंत बड़ा होगा मांसाहारी जीव के तुलना में। किस में? शाकाहारी में। और मांसाहारी जीव में क्या होगा? छोटी आंत छोटा। छोटी आंत छोटा किसके तुलना में? शाकाहारी के तुलना में। शाकाहारी के। बताओ कोई दिक्कत है? अब बताए थे छोटी आंत का 3 भाग। छोटी आंत का, चलो खरगोश 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 बिल्कुल राइट है। ए बंदर, छोटी आंत के क्या भाग? तो छोटी आंत का 3 भाग। छोटी आंत का कितना भाग? 3 भाग। कितना भाग? तो छोटी आंत का 3 भाग। छोटी आंत का 3 भाग। कौन है? तो देखो ट्रिक बता रहे हैं। लाइफ बताए थे कि अग्नाशय जो निकलते उसके बोले थे एलएटी लेट। एलएटी लेट। तो छोटी आंत का भी 3 भाग, उससे बोले डीजे आई। क्या बोलेंगे? और तुम लोग का शादी ब्याह होगा, तुम लोग का शादी ब्याह होगा, तो डीजे ना आई तो शादी ब्याह बेकार हो गया ना, हो गया। अरे शादी ब्याह में कौन सी आई? डीजे आई। दुल्हन आए चाहे ना आए, लेकिन डीजे जरूर आई, ठीक है ना। ना दुल्हन आए चाहे डीजे जरूर आना चाहिए। तो डीजे आई, कौन सी आई? तब ना नागी डांस होता है। तो लोग नागी डांस करता है लड़का का, ये लोग पियक्कर डांस करता है। क्या बता रहा है? डीजे आई। क्या बता रहा है? डीजे आई। छोटी आंत के क्या भाग? 3 भाग। क्या भाग? डी जे आई। याद रहेगा? डीजे आई याद रहेगा। तो डी से क्या हुआ? ड्यूडोनम। ड्यूडो। डी से क्या हुआ? ड्यूडोनम। डी से क्या हुआ? ड्यूडोनम। जैसे क्या हुआ? जेजूनम। जैसे क्या हुआ?
जेजूनम, आई से क्या हुआ? इलियम, आई से क्या हुआ? इलियम। तो डुडुनम जेजुनम इलियम, बोलो डुडुनम जेजुनम इलियम, डुडुनम जेजुनम इलियम। डीजे आई, डीजे किसका भाग? छोटी आठ के भाग? 3 भाग। कौन सी? डीजे आई, डी से डुडोनम, जे से जेजुनम, आई से इलियम। और डुडुनम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो डुडुनम को हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ड्यूडीनम को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आठ का। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आठ। कितना टाइम हुआ? ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आठ। किसका भाग है? छोटी आठ का भाग। छोटी आठ का। इसका आकार सी जैसा था ना था, तो इसका आकार कैसा होता है? उल्टा नहीं होता, सीधे बोलो। ऐसा बना लेगा सीधा हो जाएगा, ऐसा बना लेगा उल्टा बना हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही होता है, लेकिन हम इधर से बना दिए हैं तो सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो इसका आकार होता है सी। कैसा होता है? इसका आकार कैसा होता है? सी टाइप का। सी टाइप का, सी टाइप का होता है। और छोटी आठ का सबसे लंबा भाग कौन होता है? देखो चित्रपा देखो, सबसे लंबा कौन है? बताओ। ई हुआ क्या? डुडुनम। क्या हुआ? ग्रहणी। क्या हुआ? और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे ऐसे, ई हुआ जेजुनम। क्या हुआ? और यहाँ तक इलियम। सबसे बड़ा कौन हुआ? जेजुनम। तो छोटी आठ का सबसे लंबा भाग कौन हुआ? जेजुनम। कौन हुआ? तो छोटी आठ का सबसे लंबा भाग क्या बोलेंगे? छोटी आठ। छोटी आठ की सबसे लंबी भाग, सबसे लंबी भाग, लंबी। तो छोटी आठ का सबसे लंबा भाग कौन हुआ? जेजुनम। क्या हुआ? जेजुनम। क्या हुआ? जेजुनम। लेकिन इसे पाचन नहीं होता। पाचन पाचन होता है ग्रहणी में। किसमें होता है? क्योंकि ग्रहणी में ही आया था ना पीत रस, ग्रहणी में आया था ना अग्नाशयी रस, ना आया था एलेटिलेट लाइपे एमाइलोट्रिप्सिन। तो इसमें जेजुनम में पाचन क्रिया नहीं होता। पाचन क्रिया, पाचन क्रिया नहीं। पाचन क्रिया क्वेश्चन में छोटी आठ के कौन भाग में पाचन क्रिया नहीं होता है? जेजुनम। छोटी आठ के कौन भाग में पाचन क्रिया नहीं होता है? जेजुनम। सबसे लंबा कौन है? जेजुनम। और पूर्ण पाचन कहाँ जाके होता है? पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इलियम। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आठ। छोटी आठ के कौन भाग में? इलियम में। यहाँ गया भोजन पूर्ण रूप से पच। पूर्ण रूप से जहाँ पचेगा वह ना श्वसन होगा, कि जहाँ पचा वह छोड़ देंगे। तो वह छोड़ देंगे तो बाकी बात सब अंग कौन सी करेगा? ताली बजाएगा, मुंह ताकेगा। तो करना है भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण। तो भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है? इलियम वाला भाग में। भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है? इलियम वाला भाग में। इलियम वाला भाग में। इलियम वाला जो भोजन में गया पच, उसका होगा अवशोषण। क्या होगा? अवशोषण कहाँ पर होगा? इलियम वाला भाग में। इलियम वाला भाग में। बिहार द्रोह का वैकेंसी आ रहा है सर, क्लास को बढ़ाइए, दिन में 3 गो। रहने दो, ठीक है अभी, ठीक है ना, अभी आने तो दो पहले, टेंशन ले लो। इतना 3-3 घंटा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बोलेगा तो शॉर्ट में निकाल देंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और टारगेट में इतना दे रहे हैं आप लोग को, इतना कौन सी मतलब जितना दे रहे हैं उतना फाउंडेशन में नहीं मिलता है, उतना ऑब्जेक्टिव करवेबन करेगा प्रैक्टिस, ठीक है। अब अंदर ध्यान दो, इलियम में जो है ना, इलियम में भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण होता है। तो अवशोषण कौन करता है? तो वहां पर रक्त के बिलाई होता है। क्या होता है? इलियम वाला भाग में इस प्रकार होता है। इस प्रकार कैसे होता है? इस प्रकार निकला हुआ होता है। इसे बोलते हैं क्या? बिलाई। क्या बोलते हैं? बिलाई। इससे भोजन फंसेगा। अब भोजन जो फंस गया है वह इसमें घुस जाएगा। अवशोषण। क्या होगा? अवशोषण। अब इसे क्या बोलते हैं? बिलाई। क्या बोलते हैं? अरे बिलैया दूधा पी जाता है ना, तो यहाँ बिलाई है। कौन सी है? ये भोजन को सोख लेगा। भोजन को तो कौन मौसी? बिलाई मौसी, ठीक है ना। क्वेश्चन जब भोजन का अवशोषण को किसके द्वारा होता है? तब बिलाई के द्वारा। क्या बोलेंगे? भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? बिलाई के द्वारा। किसके द्वारा? और बिलाई कहाँ होता है? छोटी हाथ कहाँ होता है? छोटी हाथ के कौन भाग में होता है? इलियम वाला भाग में। तो इलियम वाला भाग में भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? बिलाई के द्वारा। बिलाई के। तो भोजन का अवशोषण जो होगा वो होगा क्या? बिलाई के द्वारा। किसके द्वारा?
बिलाई के द्वारा, बिलाई के द्वारा, बिलाई के द्वारा। कोई दिक्कत जल्दी बताओ। अब बताए तो छोटी आंत में निकलता आंत रस, क्या निकलता है? आंत रस। छोटी आंत आंत में है। बताओ भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ हुआ? छोटी आंत में। शुरुआत कहाँ हुआ? मुगुआ में। बड़ी आंत में पाचन होता है? नहीं। अब तो पच गया है। अरे को मर गया तो मरकर नहीं मारेंगे, मारकर मारेंगे? मरकर तुम मारिएगा तो थोड़ा तुम कराएगा तुम ही मारा है, ठीक है ना? तो भोजन गया पच, भोजन गया कहाँ पच गया? छोटी आंत में। तो बड़ी आंत पचाएगा? यानी बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में जो जाएगा भोजन वो जाएगा अपचा भोजन। क्या जाएगा? तो अपचा भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत। अपचा भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत। कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। लेकिन अपचा भोजन जो रहेगा ना वो एकदम पूरा एकदम पानी जैसा होगा। तो पानी का अवशोषण कहाँ होगा? बड़ी आंत में। पानी का अवशोषण बड़ी आंत। भोजन का अवशोषण छोटी आंत। पानी का अवशोषण बड़ी आंत। भोजन का अवशोषण छोटी आंत। पानी का अवशोषण बड़ी आंत। बड़ी आंत में पाचन होता है? पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। पाचन कहाँ नहीं होता है? बड़ी आंत में। और पचा भोजन कहाँ होता है? बड़ी आंत में। पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। भोजन अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पानी अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत। को दिक्कत है? अब बताए थे कि बड़ी आंत अगर हड़ताल पर बैठ गया है कि पानी अवशोषण नहीं करबो, पानी अवशोषण कभी कभी बड़ी आंत खराब हो जाएगा। बोले आप पानी का अवशोषण हम नहीं करबो, हड़ताल पर बैठ जीबो, तो क्या नतीजा है? जिसमें हड़ताल पर बैठ क्या नतीजा है? दौड़ते रहो, ठीक है ना? 2 नंबर दौड़ते रहो। 2 नंबर परेशान हो जाएगा, ना हो जाएगा? यानी पेट हो जाएगा फ्री। क्या जाएगा? पंचर हो जाएगा। क्या जाएगा? पंचर। उसे बोलेंगे डायरिया। क्या बोलते हैं? डायरिया में क्या होता है? पेट हो जाएगा पंचर, पेट हो जाएगा। और शरीर को चाहिए 65% पानी। 65% पानी, 65% पानी चाहिए। अब पानी सब कहाँ जा रहा है? बाहर। कहाँ जा रहा है? हो जाएगा डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा? ना होगा डिहाइड्रेशन। तो कहेगा ORS पी। कौन सी पी? अरे पीता है ना, ORS। OR डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी कमी। पानी के कमी हो जाएगा। और कभी कुछ ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया हो गया, एकदम बहते रह गया है तो मृत्यु। क्या जाएगा? तो अकबर कैसे मरा था? डायरिया कैसे मरा था? आ जाएगा पेट फ्री। अति यहाँ डालो, अकबर का हो गया पेट फ्री। क्या हो गया? पेट फ्री यानी पंचर। कौन सी हो गया? पंचर। बार ठीक है ना हुआ? अकबर ठीक हो गया है, ना हो गया है? तो ख़त्म तो ही ना हो पाया है, ठीक है ना? थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आज जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा फास्ट में खींचना पड़ जाएगा, इसीलिए इसको जो है हम बता रहे हैं। कल ख़त्म भी हो जाएगा क्योंकि बड़ी याद करीब बच्चल है, तो बड़ी याद में खाली बच्चल है। कल इसको ख़त्म भी कर देंगे, कल रिविजन भी करवा देंगे और कल ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। कल है संडे, कल नहीं, कल होगा खाली स्टैटिक। कल क्या होगा? केवल स्टैटिक, केवल स्टैटिक होगा। परसों इसके बता रहे हैं, पर सुनो खाली बड़ी याद पढ़ाना है। अरे क्यों पढ़ाना है? बड़ी याद पढ़ा भी देंगे, शुरू से अंत रिविजन भी करवा देंगे, उसका ऑब्जेक्टिव भी लगवा देंगे। कोई दिक्कत होगा तुम लोग का? अरे तो फिर कौन सी बन जाएगा तुम लोग? फिर बन जाएगा तुम लोग कौन सी? फौलाद। कौन सी बन जाएगा? फौलाद बन जाना है। कौन सी बन जाना है? तो चलो अब पढ़ते हैं हिस्ट्री में। कहाँ जाते हैं? हिस्ट्री में। बताओ कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? सर कांस्टेबल का एग्जाम देना है, हिंदी और इंग्लिश का क्लास करवा दीजिए। अब जो हम सर सोल्यूशन दे रहे हैं अभी बस वो देखिए। सर सोल्यूशन जो दे रहे हैं वो देखिए। आप पहले इस पर जाइए, हिंदी का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना? अभी ज़रा भटकिए मत। हम शाम में रोज बताते हैं क्या पढ़ना है आप लोग को। यहाँ सबका अलग अलग फरमाइश है। हाँ पगला देगा, लेकिन सबको सब सारा सब्जेक्ट पढ़ाना हम ही को है, लेकिन सब बौखबे करता ज़्यादा। चलो भाई, हिस्ट्री क्लास में मोस्ट वेलकम। 10 मिनट के बाद